if the blocks A and B are moving towards each other with accelerations A and B. यहाँ देखिए गिवन है कि दोनों ब्लॉक्स अप्रोच कर रहे हैं एक्सेलरेशन A और B से, तो हमें नेट एक्सेलरेशन, इस वर्ड पे ध्यान देना है, नेट एक्सेलरेशन मांग रहे हैं C का। C के पास दो एक्सेलरेशन होनी चाहिए। अगर हम C को यहाँ पे देखें साइड में, तो वो जिस ब्लॉक से टच है वो बड़ा वाला ब्लॉक A है, तो A अगर राइट जाएगा A से तो C भी उसके साथ नॉर्मल लगेगा उस पर, तो C भी उसके साथ साथ A से राइट जाएगा। सो इट मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज दोनों तरफ से स्ट्रिंग्स लूज होंगी, तो यही रस्सी तो C को लगी है ऊपर से, तो C नीचे भी जाएगा, तो C की एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ भी होगी, उसको A प्राइम मान लेते हैं। तो C की एक्चुअल नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में कहीं होगी ऐसे। तो हम उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको वेक्टर फॉर्म में I और J में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए एक बात का ध्यान रखना, इन्होंने हर स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है L1, L2, L3, L4। तो अगर मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट या जिसको मैं कहता हूँ लेंथ कंस्ट्रेंट लगा दूँ, तो लेंथ कंस्ट्रेंट कहता है कि भाई एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कभी नहीं बदलती, वो कांस्टेंट होती है। तो मैं इसको कांस्टेंट कह देता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, और सबको दो बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, यानी कि L1 का भी डबल डिफरेंशियल, L2 का भी डबल, L3 का भी डबल डिफरेंशियल ऑफ लेंथ इज क्या, एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट का डबल डिफरेंशियल आप करेंगे तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, L1, अब इस स्ट्रिंग पे ध्यान देते हैं। L1 मतलब ये वाली स्ट्रिंग, और ये वाली स्ट्रिंग कितने से कम हो रही है, तो देखिए ये वाली स्ट्रिंग दोनों फ्री एंड से कम हो रही है। ये वाला जो फ्री एंड है स्ट्रिंग का वो इधर से A से जा रहा है, और ये वाला जो फ्री एंड है चूँकि वो ब्लॉक B से अटैच है तो वो भी इधर जा रहा है B से। तो ये जो L1 का डबल डिफरेंशियल है ये मुझे दोनों तरफ से कम हो रही है ये स्ट्रिंग की लेंथ, तो इसका एक्सेलरेशन -A -B बोला जाएगा। ठीक है। L2 ये वर्टिकल पार्ट है, और दोनों ब्लॉक्स के राइट या लेफ्ट जाने से वर्टिकल डिस्टेंस कम नहीं हो सकता, वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि दोनों पुलीज के बीच का जो वर्टिकल गैप है वो तो अनचेंज है। तो L2 का डबल डिफरेंशियल यानी उसका एक्सेलरेशन उस साइड पे ज़ीरो ही रहेगा। L3 में फिर वही बात है, L3 के साथ वही होगा जो L1 के साथ हुआ था। सो द सेम, ये दोनों फ्री एंड्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो धीरे धीरे लेंथ कम हो रही है, तो नेगेटिव में वेलोसिटी, नेगेटिव में एक्सेलरेशन भी मुझे -A -B लिखना पड़ेगा। और L4 के साथ वही होगा जो L2 के साथ हुआ था, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो लिखूँगा, और सामने तो ज़ीरो, सॉरी L4 फिक्स नहीं है। L4 का एक फ्री एंड किसको लगा है, C को। L4 का फ्री, ऊपर वाला फ्री एंड तो चलो, तो इसकी एक्सेलरेशन को कुछ हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ C, और सामने क्या है, सामने ज़ीरो है। आफ्टर ऑल एक्सेलरेशन ऑफ C यही तो है A प्राइम, है ना, तो आप A प्राइम भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही आसान काम है। इससे मुझे आएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ C इज़ ऑब्वियसली ज़ीरो की दूसरी साइड ले जाएंगे आप, तो 2A + 2B, इसी को A प्राइम भी कह रहे हैं हम, है ना, एक ही बात है। तो A प्राइम तो आ गया, तो यानी कि A प्राइम जो है वो नीचे की तरफ है, और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ कि -2A + 2B J कैप, ये A प्राइम वेक्टर हो गया, ये स्ट्रिंग के लूज होने की वजह से है। और दूसरा जो हमने इसका डिस्कशन किया था कि ब्लॉक C जो है वो ब्लॉक A के साथ राइट में जा रहा है, साथ में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से, तो वो तो रहेगा ही, तो वो जो है वो उसको तो मैं AI कैप कह ही सकता हूँ। तो अब दोनों मिला के एक साथ अगर लिखे तो नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे हम वेक्टर में, इट विल बी AI कैप माइनस ऑफ 2 कॉमन ले लें तो A + B और J कैप। दिस विल बी द आंसर, लेट्स सी। तो ऑप्शन नंबर 1 सीम्स करेक्ट हेयर, AI कैप -2A + B J कैप।